डियर स्टूडेंट्स, बच्चे, ये क्लास 9 के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में सांख्यिक पद्धति चैप्टर का वीडियो तैयार किए हैं और बच्चे इससे सांख्यिक पद्धति के पूरी चीज़ों को वो सीख पाएंगे। इसी तरह से ये वीडियो हमने प्रिपेयर किया है। तो ये सांख्यिक पद्धति में सबसे पहली बात आती है इंट्रोडक्शन, परिचय, संख्याओं के बारे में परिचय। और सांख्यिक पद्धति में तो इसके क्या रूल्स हैं, इसके टॉपिक्स को दिया गया है कि ये नंबर को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। कोई भी जो संख्या दी गई है हमें उसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। तो नंबर लाइन किसी भी संख्या को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे 3, -13, 2/5, इन सभी को नंबर लाइन पर हम कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो इसका मेथड ये है, फर्स्ट जो स्टेप है एनसीईआरटी बुक के हिसाब से, स्टेट बोर्ड्स के जो सिलेबस है, इसमें किसी भी एक पॉइंट को, मिड पॉइंट को या और किसी स्टार्टिंग पॉइंट को हम ओरिजिन मान लेते हैं, ठीक है। और इसे इक्वल पार्ट में हमें ज़रूरत है 13 में माइनस में 13 तक जाने की। तो यहाँ 1, ये राइट साइड जो हम मूव करते हैं तो पॉजिटिव होता है। राइट साइड में जो भी हम किसी भी संख्या को दिखाएंगे तो ये पॉजिटिव पार्ट होगा, और लेफ्ट साइड में ओरिजिन से जो हम चलेंगे लेफ्ट के डायरेक्शन में तो वो निगेटिव होगा। इस डायरेक्शन में यहाँ से ये मिड पॉइंट हो गया, ये फिक्स पॉइंट हो गया, और ये निगेटिव होगा, निगेटिव ऋणात्मक दिखाएंगे। और इसी ओरिजिन से हम लोग पॉजिटिव रिप्रेजेंट करते हैं संख्याओं को। तो यहाँ 1 हो गया, प्लस में सेम डिस्टेंस पे 2 हो गया, ये 3 हो गया, एंड सो ऑन 4 हो गया। तो जितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उससे थोड़ा आगे पॉइंट तक प्रदर्शित कर देते हैं, और नहीं तो इसी पॉइंट को हम 3 रिप्रेजेंट कर देते हैं, द फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन। नौसी -13, तो इधर हम -1, -2, -3 इस डायरेक्शन से निकलते हैं। सपोज इट कम्स हियर -13, ये -13 तक आ गया, तो ये मेरा प्रेजेंटेशन हो गया। 2/5 फ्रैक्शनल पार्ट है, दैट मीन्स 2/5 को हम कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब इसमें 2/5 है, दैट मीन्स 5 पार्ट में हमें डिवाइड करना है। 5 पार्ट में डिवाइड करना है किसको? 2 को। तो अब इस पार्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके मेथड्स होते हैं। जैसे सबसे पहले तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। सपोज 2/5, एट फर्स्ट वी जस्ट कन्वर्ट हियर like this. Okay, dear students, kindly concentrate here like this. At first we have to divide it. Suppose 2/5, naturally it comes 0.4. अब इसका वैल्यू हम देख रहे हैं कि 2/5 जिसे हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ये 1 से लेस है। मतलब हो गया ये कि 0 से ओरिजिन से 1 तक के पार्ट को कितने पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे? 5 पार्ट्स में। देखिए, तो इसको 5 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे? इसमें 4 इक्वल पार्ट्स ले लेंगे सेम डिस्टेंस पे। यहाँ से यहाँ की दूरी, ये दूरी 1, सपोज ये ले लिए, ठीक है, ये 4 पॉइंट्स ले लिए। तो यहाँ से हम काउंट नहीं करेंगे, फर्स्ट पार्ट ये हो गया। ये फर्स्ट पार्ट किसी को दिखाएगा? 1/5 को दिखाएगा। सेकंड किसको दिखाएगा? 2/5 को दिखाएगा। मतलब ये सेकंड, ये पॉइंट हो गया आपका 2/5, ठीक है। तो अब
जब ही हम किसी भी फ्रैक्शंस को किसी भी फ्रैक्शनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो मेथड यही है। मैं बता देता हूँ कुछ और भी एग्जाम्पल्स लेकर के जो बुक में डिस्क्राइब नहीं किया गया है, लेकिन इसकी ज़रूरत पड़ेगी और बच्चे इसमें गलतियां करते हैं, और अगर हमारे बताए हुए मेथड पर चलेंगे तो गलतियां नहीं होंगी। इसमें सबसे पहली बात आती है कि जो फ्रैक्शन है दिया गया जिसे हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, उसमें ये देखना है कि इसके डिनोमिनेटर्स बड़े हैं या छोटे हैं न्यूमरेटर से। यहाँ डिनोमिनेटर्स का वैल्यू ज़्यादा है, मतलब हो गया ये किस तरह का फ्रैक्शन होगा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन की पहचान है कि इसके डिनोमिनेटर्स हमेशा न्यूमरेटर से बड़े होते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर है तो इसी मेथड से करेंगे, यानी ये जीरो ओरिजिन और वन के बीच के पार्ट को इसके डिनोमिनेटर के इक्विवेलेंट हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 5 है, यहाँ 5 दे दिए। सपोज अदर एग्जाम्पल दे रहे हैं 7/8, करेक्ट, 9C। अब 7/8 को हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, कैसे करेंगे? ये मान लेते हैं हमारा ओरिजिन है, तो इस अब 1 हम नज़दीक ले लेंगे तो इसको 8 पार्ट में डिवाइड करने में दिक्कत होगी, थोड़ा दूरी तक ले लेते हैं। सपोज इतना को हम 1 मान लेते हैं, सपोज 1, सेम दूरी डिस्टेंस पे ये 2 स्टार्ट होता है नंबर लाइन पे, करेक्ट है। अब इसको हम क्या करते हैं, इस डिस्टेंस को 8 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो 8 पार्ट में डिवाइड करने के लिए इक्वल डिस्टेंस पे हमको 7 करना होगा, 7 पॉइंट्स ड्रॉ करना होगा। 1 2 3 4 5 6 7। सपोज थोड़ी सी क्लोज हो गया है, लेकिन थोड़ा इक्वल लेके करना होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट जो है वो किसी को दिखाएगा 1/7, ये सेकेंड वाला किसको दिखाएगा 2/7, थर्ड वाला दिखाएगा 3/7। ठीक है, इसी तरह से ये पॉइंट जो है ये दिखाएगा मेरा 7/8, सॉरी 1/7 नॉट 1/8, 8 ये 7 लिखा गया, यहाँ 8 होगा, यानी ये पॉइंट जो है मेरा ये दिखाएगा 7/8, और ये जो है 8/8 होगा, सिमिलरली 8/8 होगा। तो ये 8/8 ही तो 1 है, इज वेरी वेरी इक्वल टू 1। तो ये देख, ये फर्स्ट वाला पार्ट 1/8, क्योंकि डिनोमिनेटर में 8 लिखा हुआ है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन को हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रॉपर फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन, शॉर्ट में लिख रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन, करेक्ट। अब देते हैं हम, जैसे 8/7 है, इसी को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल दिया, करेक्ट। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ये कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले हम रफ वर्क में क्या करेंगे, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/7, एज यू ऑलरेडी हैव स्टडीड इन जूनियर क्लास। तो इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, 1/7 कर लिया। अब इसमें हमको ये क्या बता रहा है कि 8/7 1 से ज़्यादा है इसका वैल्यू। ठीक है, मतलब हो गया कि ये जो नंबर लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इसमें जो ओरिजिन लेते हैं, ओरिजिन से सपोज 1 तक लेते हैं यहाँ, तो ये 1 हो गया, और ये हो गया 2, एक आगे तक बढ़ जाएंगे, क्योंकि 1 होल बता रहा है। अगर 2 होल बताता तो 2 से आगे तक बढ़ जाते हैं हम, 3 पॉइंट तक चले जाते। और ये 1 से ज़्यादा है,
मतलब ओरिजिन हमने ये माना है, तो जो पॉइंट मेरा आएगा 8/7 के लिए वो 1 से ज़्यादा है, तो 1 से ज़्यादा वाले पार्ट, ये पार्ट को कितने भाग में डिवाइड करेंगे? 7 पार्ट में। 7 के लिए 6 डॉट डालेंगे, 2 3 4 5 6, करेक्ट। तो ये फर्स्ट वाला जो है यही हमको दिखाएगा 1/7, यानी ये पार्ट 1/7 हुआ, तो 1 होल यहाँ से ओरिजिन से दिखाएंगे तो ये टोटल हो जाएगा 1 होल 1/7, यानी ये हो गया 8/7। तो इस तरह से ये पॉइंट हो गया 8/7 के लिए। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर हो तो उसे हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में हो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मेथड मैंने क्लियरली बता दिया। और ये जो मैंने बनाया है स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए ये काफ़ी उपयोगी है। और किसी भी जगह अगर हमें रिप्रेजेंटेशन करना है, ये तो इंटीजर हो गया। इंटीजर का मतलब होता है, देखो बच्चों, ये इंटीजर कहलाएगा 3 -3 -13, ये इंटीजर हुआ। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, इंटीजर, सीएल, इंटीजर। देखो इंटीजर, इसका हिंदी शब्द लिखते हैं हम लोग, हिंदी शब्द है इसका पूर्णांक। पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक, ठीक है। ये 8/7 जो है, ये 8/7 ये पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। ये 2/5 भी पूर्ण नहीं है, लेकिन -13 एक होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, इंटीजर कहलाएगा, करेक्ट। तो किसी भी फ्रैक्शन में जो होता है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है तो उसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, और प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, करेक्ट। लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, और तब हम ये बताते हैं कि इसमें 2 पार्ट आता है। ये आ गया होल पार्ट, और ये इसको हम पढ़ते क्या है, 1 होल 1/7। सपोज एनी नंबर इट कम, सपोज 9 ये पूर्णांक तो मैंने ये नहीं बता रहा हूँ, ये तो पूर्णांक हो गया। एग्जाम्पल जैसे यहाँ दे रहे हैं, एग्जाम्पल जैसे हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया, 131 हुआ, एट्सेट्रा। तो ये पूर्ण अंक कहलाएगा, इसको हम इंटीजर कहते हैं। ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, इसलिए प्लस माइनस भी लिख देते हैं, करेक्ट। तो प्लस वाला पॉजिटिव इंटीजर कहलाएगा, धन पूर्णांक, और माइनस वाला ऋण पूर्णांक कहलाएगा, निगेटिव इंटीजर इट इज कॉल्ड, ओके। तो अब मैं एक चीज बता रहा हूं इसको नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन करने में। जैसे इसी नंबर लाइन पे यहाँ 10/7 को रिप्रेजेंट करना रहता है, तो 10/7 को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए। तो 1 के बाद ही होगा ये नंबर 3/7, तो फर्स्ट वाला 1/7 को रिप्रेजेंट किया यहाँ से यहाँ तक के लिए। ये टोटल के लिए नहीं ले रहे हैं हम, यहाँ से नहीं ले रहे हैं, इसी पार्ट के लिए। तो ये फर्स्ट 1/7 होगा, सेकेंड वाला 2/7 होगा, थर्ड। तो ये पॉइंट यहाँ से जो है वो 10/7 को रिप्रेजेंट करेगा। यही मेथड है बच्चों, मैंने इसे प्रिपेयर किया है ताकि बच्चे इसको सही से समझ लें, और इसी के हिसाब से पढ़ाई करनी है। फिर आगे हम और भी वीडियो बनाकर हर चैप्टर का डालेंगे सीक्वेंसली। हर इसके अभी स्टार्टिंग पॉइंट्स है, इसको इसी तरह से पढ़ना है और आगे बढ़ना है, क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। ओके, थैंक्स, वेट फॉर द नेक्स्ट।